हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग ट्विस्ट। तो यह है क्लास 6 इंग्लिश की जो आपकी यूनिट 3 है। ठीक है, पूर्वी जो बुक है उसका यूनिट 3 नर्चरिंग नेचर का चैप्टर नंबर 3 ही है, स्पाइसेस दैट हील अस। ठीक है, मसाले जो हमारे मतलब हमें हील करते हैं, जो हमारे उपचार में काम आते हैं, या फिर जैसे हमें कई बार कोई रोग हो जाए तो उसके लिए काम आते हैं, कैसे वो हमें हील करते हैं। ठीक है, तो ये देखेंगे हम चैप्टर में है क्या। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक्टिविटीज़ करेंगे। पढ़ने से पहले कुछ एक्टिविटीज़ दे रखी हैं, उसको करके देखेंगे। ठीक है, चलिए शुरू कर लेते हैं इसको। ओके, a spice is any seed. Okay. A spice is any seed, fruit, root, bark, leaf और any other part of a plant. तो एक स्पाइस जो होता है ना, एक मसाला, चाहे वो कुछ भी हो सकता है, चाहे वो कोई भी बीज हो सकता है, सीड हो सकता है, फ्रूट हो सकता है, रूट हो सकती है, जड़, फ्रूट हो सकता है, रूट हो सकती है, बार्क हो सकती है, लीफ हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। प्लांट का कोई सा भी पार्ट जो मसाले के रूप में यूज़ होता है ना, कुछ भी हो सकता है। वो यूज टू गिव टेस्ट एंड कलर टू आवर फूड, जो कि हमारे खाने में टेस्ट देता है और कलर देता है। ठीक है, ट्राई टू रिकॉल द नेम्स ऑफ 3 स्पाइसेस दैट आर यूज फॉर कुकिंग इन योर होम। आपको जो है 3 नाम बता रहे हैं स्पाइसेस के जो आप कुकिंग के लिए आपके घर में यूज़ होते हैं। राइट दैम बिलो एंड शेयर योर आंसर विद योर टीचर। ठीक है, यहाँ पर 3 नाम लिखने हैं आपको, तो आप कोई भी लिख सकते हो, जैसे कि आप क्लोव लिख सकते हो। ठीक है, CLOVE, क्लोव। ठीक है, क्यूमिन सीड लिख लो आप चाहें। ठीक है, क्यूमिन सीड। और आप यहाँ पर लिख सकते हो जिंजर, जिंजर भी लिख सकते हो, GINGER। ठीक है, ठीक है, जिंजर। ऐसे ही गिवन बिलो आर पिक्चर्स ऑफ सम स्पाइसेस। यहाँ पर कुछ स्पाइसेस की पिक्चर्स दे रखी है। वर्क इन पेयर्स एंड राइट व्हाट यू कॉल देम इन योर लैंग्वेज। यहाँ पर लिखिए आप उनको अपनी लैंग्वेज में क्या बोलते हो। देयर नेम्स इन इंग्लिश आर गिवन इन द लास्ट कॉलम। शेयर योर आंसर विद योर टीचर। ठीक है, जैसे ये क्या है, ये है हल्दी। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हल्दी बोलते हैं, और टर्मरिक इसको बोलते हैं। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं टर्मरिक। वैसे नेम इन योर लैंग्वेज क्या बोलते हैं इसको, हल्दी। ठीक है, यहाँ पे आप लिख लेना अपने आप, हल्दी। ऐसे ही ये है मेथी। ठीक है, फेनुग्रीक, फेनुग्रीक बोलते हैं इसको, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फेनुग्रीक। ये है मेथी, ये है जीरा, क्यूमिन सीड हो गया ये है आपका ऐसा फोर्टिडा, हींग। ठीक है, इसको वो ये हींग को बोलते हैं हम, हींग। ठीक है, ये हो गई हींग। ये है सिनेमन, यानी कि दालचीनी, इसको दालचीनी बोला जाता है। वैसे आपको जो बोलते हैं वो आप लिख लेना, क्लोव। ये लौंग है, लौंग जिसको हिंदी में लौंग बोलते हैं, बाकी जो है इसको क्लोव बोला जाता है इंग्लिश में। ठीक है, ओके। ऐसे ये क्या है, जिंजर है, अदरक। ठीक है, ओके ओके। ये है काली मिर्च, ब्लैक पेपर, क्या बोलते हैं इसको, ब्लैक पेपर। ये सौंफ है, इसको सौंफ बोलते हैं। ठीक है, फेनल सीड्स बोलते हैं इंग्लिश में इसको। और यह है इलायची, क्या है ये इलायची, कैराडेमोम। ठीक है, क्या बोलते हैं, कैरडेमोम। ठीक है, इसको बोलते हैं। बाकी आप देखना कि क्या क्या आपके यहाँ बोला जाता है। आगे बढ़ेंगे। डू यू नो इफ़ दीज स्पाइसेस कैन बी यूज फॉर समथिंग एल्स अदर देन कुकिंग। तो क्या आप जानते हो कि जो स्पाइसेस हैं, जो मसाले हैं, कुकिंग के अलावा भी और कई जगह यूज़ होते हैं। लेट अस फाइंड आउट बाय रीडिंग द लेटर गिवन बिलो। आइए इस लेटर को पढ़ते हैं। यहाँ पर एक लेटर दे रखा है, इसको हम पढ़ेंगे। इससे हमें जो है आइडिया लगेगा कि और किस किस चीज़ में मसाले जो है हमारे यूज़ होते हैं। ठीक है, और ये लेटर किसने लिखा है, देखते हैं। दादी ने लिखा है। ठीक है, किसने, दादी। चलिए देखते हैं, दादी ने अपने बच्चों के लिए लिखा है ये लेटर। ओके। डियर विक्रम एंड वैभवी, क्या, डियर विक्रम एंड वैभवी, नमस्ते। आई जस्ट गॉट योर मैसेज दैट यू आर बेटर नाउ। कि मुझे तुम्हारा मैसेज मिला कि अब मैं मतलब आशा करती हूँ कि तुम बिल्कुल ठीक हो, है ना, तबीयत खराब रही होगी। यू शुड ट्राई टू रिमेंबर दीज क्योर्स एंड वे शेयर दैम विद योर फ्रेंड्स। यू शुड, तुम्हें ये सारे जो हैं, यू शुड
ट्राई टू रिमेंबर दीज क्योर्स की जितनी भी मसाले हैं उनको जो है ये किस किस चीज़ में काम आते हैं तुम्हें हमेशा याद रखना है। एंड मे शेयर देम विद योर फ्रेंड्स, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, क्योंकि देखो तुमने ये मतलब तबीयत खराब रही होगी तो उसने ये शायद ये यूज़ किए होंगे, तो वो बता रही हैं कि जो जो तुमने करा था वो सब तुम्हें अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। व्हेन आई वॉज अ चाइल्ड, जब मैं एक बच्ची थी, आई लर्न दैम फ्रॉम माई ग्रैंड मदर, तो ये सब मैंने अपनी ग्रैंड मदर से सीखा था, यानी कि मैंने अपनी दादी से सीखा था, ग्रैंड मदर से सीखा था। शी यूज़ टू फाइंड होम रेमेडीज़, वो होम रेमेडीज़ यूज़ करती थी फॉर मोस्ट ऑफ द वेदर रिलेटेड कॉमन इलनेस, जो कि वेदर रिलेटेड कॉमन इलनेस होती है, जैसे कि मौसमी, जैसे जुकाम हो गया, हमें कोल्ड हो गया है ना, कफ कोल्ड हो गया, बीमारियों में फैल रही है ना, मौसम जैसे बदल रहा है, बारिश का मौसम हो रहा था, इस तरीके से जो वेदर रिलेटेड कॉमन इलनेस होती थी उसको दूर करती थी रेमेडीज़ जो थी। लेट मी शेयर सम ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ द स्पाइसेस दैट मोस्ट ऑफ अस हैव इन आर किचन। तो आइए मैं तुम्हारे साथ शेयर करती हूँ कि इन जो स्पाइसेस हैं जो तुम्हारे किचन में मौजूद हैं उनके और भी क्या क्या फ़ायदे हैं, जो कि मेरी ग्रैंड मदर ने मुझे बताए थे। ठीक है, तो सबसे पहले हम हल्दी से स्टार्ट करेंगे। लेट मी स्टार्ट विद हल्दी, विच इज़ कॉल्ड टर्मरिक इन इंग्लिश। ठीक है, इसको टर्मरिक कहा जाता है इंग्लिश में। इट हेल्प्स इन इम्प्रूविंग आवर एनर्जी लेवल एंड डाइजेशन, ये हमारी एनर्जी लेवल को इम्प्रूव करती है और डाइजेशन को इम्प्रूव। इट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग बॉडी पेन टू, और ये हमारी बॉडी से जो अगर पेन होता है उसको भी अलग करती है, निकाल देती है। नेक्स्ट है लेट अस टेक मेथी। अब आइए मेथी के बारे में बात करते हैं, विच इज़ कॉल्ड फेनुग्रीक इन इंग्लिश। इसको फेनुग्रीक इंग्लिश में बोला जाता है। क्या बोला जाता है? फेनुग्रीक इंग्लिश में बोला जाता है। यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट इट हेल्प्स मी इन कीपिंग माई शुगर लेवल एंड माई बॉडी वेट इन कंट्रोल। तो तुम्हें ये जानकर सरप्राइज होगा, मतलब तुम्हें ये जानकर चौंक जाओगे कि इससे जो है मेरा शुगर लेवल और जो मेरा ब्लड लेवल है और मेरा जो वेट है वो कंट्रोल में रहता है। आई नीड टू सोक द मेथी सीड्स ओवरनाइट एंड ड्रिंक द वाटर इन द मॉर्निंग। मैं क्या करती हूँ, जो मेथी सीड्स है उसको रात भर के लिए भिगो देती हूँ पानी में और सुबह उठ के वो वाला पानी पी लेती हूँ। जीरे के बारे में देखें, जीरा क्यूमिन सीड्स इसको बोलते हैं। क्यूमिन सीड्स सोक्ड इन वाटर ओवरनाइट कैन ऑल्सो इम्प्रूव डाइजेशन एंड हेल्प क्योर स्लीपलेसनेस। ठीक है, तो जीरे से क्या होता है, जीरा वाटर अगर हम पियेंगे, उसको पानी में भिगो के रख देती हूँ मैं, है ना, ओवरनाइट भिगो के रख देती हूँ, उसके बाद मैं पीती हूँ उस पानी को, तो उससे क्या होता है, उससे डाइजेशन की समस्या दूर होती है, पाचन की, एंड हेल्प क्योर स्लीपलेसनेस। ठीक है, और जो सुस्ती लेजीनेस आता है ना उसकी समस्या दूर होती है। यू नो When you were babies and had gas in your tummy, तुम्हें पता है जब तुम बेबीज थे, जब तुम बच्चे थे तो तुम्हारे पेट में कभी कभी गैस होती थी, है ना। आई यूज टू पुट हींग ऐसा फोटेडा, तो मैं क्या करती थी, हींग को यूज़ करती थी वाटर इन ऑन योर टमी टू गिव यू सम रिलीफ। तो मैं हींग का पानी जो है तुम्हारे पेट पर लगाती थी, यूज़ करती थी, जिससे तुम्हें आराम मिलता था। हींग कैन ऑल्सो हेल्प इन कंट्रोलिंग कफ एंड कोल्ड, और हींग से क्या होता है, हींग जो होती है वो कफ और कोल्ड को भी कंट्रोल करती है। फिर आती है दालचीनी, सिनेमन एंड लौंग, क्लोव गिव रिलीफ व्हेन वी हैव टूथ एक्ट टिल वी कैन कंसल्ट अ डेंटिस्ट। तो अगर लौंग और जो दालचीनी को हम ले लें तो ये हमें आराम देती है, कब, जब हमारे दांत में दर्द होता है तब तक के लिए आराम दे देती है, जब तक कि हम डेंटिस्ट से कंसल्ट ना कर लें। अदरक इज अनोदर हर्ब, जिंजर इज अनोदर हर्ब दैट कैन हेल्प अस व्हेन वी हैव कफ एंड कोल्ड। अदरक भी एक ऐसी ही दूसरी हर्ब है, हर्ब में जड़ी बूटी है। हर्ब जो होती है वो जड़ी बूटी होती है, एक ऐसी जड़ी बूटी है जो कि कफ और कोल्ड में हमें आराम दिलाती है। इट ऑल्सो गिव्स रिलीफ फ्रॉम पेन, ये हमें पेन से भी आराम दिलाती है। डू यू नो, क्या तुम जानते हो, जिंजर हैज़ बीन यूज फॉर कुकिंग फॉर मोर देन 4000 ईयर्स। की जिंजर जो है वो खाने में कम से कम 4000 साल से ज़्यादा हो गए हैं, उससे ज़्यादा यूज़ होता है खाने में। इवन टुडे, बल्कि आज तो इट इज़ एक्सटेंसिवली यूज इन कुकिंग इंडियन फूड, बल्कि आज तो क्या है, इंडियन फूड में ये बहुत ज़्यादा यूज़ होने लगा है। काली मिर्च यानी कि ब्लैक पेपर इज ऑल्सो हेल्पफुल इन डाइजेशन, ये डाइजेशन में हेल्प करती है। एंड कैन गिव अस रिलीफ फ्रॉम बॉडी पेन, और जो है हमें बॉडी पेन से रिलीफ कराती है। यू मे हैव सीन दैट एट द एंड ऑफ अ मील, अब अगर आपने देखा होगा कभी कभी क्या है, मील के एंड में सौंफ जो है दी जाती है, फेनल सीड्स एंड अजवाइन आर सर्व। ठीक है, सौंफ और जो है अजवाइन जो है दी जाती है, आपने देखा हो, कैरम सीड्स आर सर्व। इट इज़ बिकॉज दे हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ फूड, और ये इसलिए दी जाती है क्योंकि ये डाइजेशन में हेल्प करती है। इलायची जो है कैरडेमम ऑल्सो हेल्प अस विद डाइजेशन, ये भी डाइजेशन में हेल्प करती है। एंड रेस्पिरेटरी ट्रबल्स, जैसे सांस से संबंधित कोई रोग हो जाता है ना, रेस्पिरेटरी सिस्टम में, हमारे श्वसन तंत्र में हमारे जब कोई रोग हो जाता है, इन एडिशन टू क्यूरिंग बैड ब्रेथ, जैसे कि कई बार क्या होता है हमें सांस लेने में दिक्कत हो रही, तो उसमें भी हमारी हेल्प करती है इलायची। ठीक है, ओके।
नाउ गो इन टू द किचन एंड ट्राई टू आइडेंटिफाई दीज हर्ब्स एंड स्पाइसेस। अब जो है तुम किचन में जाओ और कोशिश करो कि हर्ब्स और स्पाइसेस कौन कौन से हैं। एंड रिमेंबर, और याद रखना, यू मस्ट कंसल्ट एन एल्डर बिफोर यू यूज़ देम। लेकिन हमेशा जब तुम इसको यूज़ करोगे तो अपनी किसी बड़े की हेल्प लेकर ही, कंसल्ट करके ही इसको यूज़ करना। माई लव एंड आशीर्वाद टू बोथ ऑफ यू, कि मेरा प्यार और आशीर्वाद तुम दोनों के साथ हमेशा है। योर्स अफेक्शनेटली दादी थी, तुम्हारी अफेक्शनेटली तुम्हारी प्यारी दादी। ठीक है, चलिए, तो ये जो है लेटर हो चुका है कंप्लीट और चैप्टर भी हो चुका है आपका कंप्लीट। तो कैसा लगा है ज़रूर बताइए। पसंद आया है तो इसको लाइक करिए। चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।